सो गाइस जिस चीज का डर है वही हुआ, लेकिन एक तरीके से जो फैंस कह रहे थे कि कब मार्वल का खून खोलेगा, कब वो होश में आएंगे, कब वो क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी जो हम बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो गेस व्हाट, वो होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हल्क, केविन फाइगी, एवेंजर्स और उसके अलावा यहाँ पे वंडर मैन की सीरीज से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि केविन फाइगी के रिगार्डिंग रिवील हुई है कि किस तरीके से वो करंटली जो क्रिटिसिज्म, जो पुअर क्वालिटी ऑफ मार्वल यहाँ पे फैंस कंप्लेंट कर रहे हैं, किस तरीके से वो उसे टैकल कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले मुझे लगता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन से ही शुरू हुई, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि किस तरीके से राइटर्स को रिलीज कर दिया गया। अब ये सीरीज नए सिरे से बन गई और अब ये डिटेल भी सामने आई है कि काफी सारे एग्जीक्यूटिव जिन्होंने या फिर केविन फाइगी ने जब ये सीरीज देखी तो उनको काफी ज्यादा बोरिंग लगा था इसका इनिशियल कट, और कुछ लोग या फिर कुछ हायर अप्स तो सो तक गए थे यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन को देखते हुए। और साथ ही में अब ये भी डिसीजन लिया गया है, या फिर रूमर डिसीजन में से कहूं कि मार्वल स्टूडियोज ने शायद से वंडर मैन की सीरीज को कैंसिल कर दिया है। आपने सही सुना, क्योंकि याह्या अब्दुल मतीन सेकंड स्टारिंग ये सीरीज जो है, जिसके डायरेक्शन काबिल कंधों पे थी यहाँ पे डस्टिन डैनियल क्रेटन के, जो कि कांग डायनेस्टी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। अब ये सीरीज नहीं बनने वाली है और डेफिनेटली ये लास्ट स्टॉप नहीं होने वाला है, जो कि ये पहली सीरीज कैंसिल हुई है। ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है अभी मार्वल स्टूडियोज के लिए। यहाँ पे काफी ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो हर्ट हुई है मार्वल स्टूडियोज के हायर अप्स की और केविन फाइगी की, क्योंकि यहाँ पे क्वांटममेनिया के रिगार्डिंग भी एक और बात सामने ये आई है कि मार्वल के हायर अप्स ये मान के चल रहे थे कि उन्होंने क्वांटममेनिया के रूप में एक बैंगर मूवी बनाई थी, जो कि किसी भी हिसाब से फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करती। लेकिन उसके रिएक्शंस देख के, उसके रिव्यूज देख के यहाँ पे क्रिटिक्स की और फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा शॉक में चले गया था मार्वल स्टूडियोज के हायर अप्स। अब यहां से किस तरीके से चीजें चेंज होती है अब केविन फाइगी के थ्रू, ये भी चीज एक और सामने निकल के आई है, जिसका सोर्स इन सारी ही यहाँ पे खबरों का सोर्स यहाँ पे वॉच पॉड है, जिसने ये भी रिवील किया है कि केविन फाइगी करंटली ये जानते हैं कि यहाँ पे वो उन लोगों को भी ना चाहते हुए यूज करने वाले हैं अपनी करंट टाइमलाइन, या फिर जो है अपने जिस तरीके से उन्होंने एंड गेम के बाद चीजें बनाई है। उनको पहले से पता था कि बहुत सारे यहाँ पे एक्टर्स मार्वल स्टूडियोज के साथ नहीं रहने वाले हैं एंड गेम के बाद, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद, जिसके बाद उन्हें काफी सारी चेंज करने की जरूरत मिलेगी। लेकिन चाहकर भी वो अभी जो है बहुत सारी चीजें चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, ये सीक्रेट वॉर के बाद ही पॉसिबल होने वाली है, जहां पे बहुत सारे एमसीयू के ओरिजिनल कैरेक्टर्स को वापस लाया जाएगा, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह वगैरह लोगों के फॉर्म में। लेकिन वो काफी ज्यादा फ्रेश फेसेस होंगे, जो कि हमने कई बार सुना भी है, एक सॉफ्ट रिबूट की तरह सीक्रेट वॉर्स होने वाली है। लेकिन केविन फाइगी डेफिनेटली इस बात से अवेयर है। ये जो रिपोर्ट्स हमारे सामने निकल के आई है, केविन फाइगी क्या सोचते हैं अपने मार्वल के कंटेंट के बारे में, ये हमें एक आइडिया देता है कि केविन फाइगी को बखूबी आइडिया है कि फैंस किस लेवल पे डिसअपॉइंटेड है अभी मार्वल के करंट प्रोडक्ट से। और उनको यह भी पता है कि एंड गेम के बाद से जो उनकी डायरेक्शन रही है, वो उन कैजुअल फैंस या फिर उस मेन स्ट्रीम ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन नहीं बिठा पा रही है, जैसा कि एंड गेम के टाइम पे या फिर एंड गेम से पहले की जो मूवीज थी वैसा वो यहाँ पे कर रही थी। कि मार्वल स्टूडियोज की सिचुएशन अभी दी एवेंजर्स के बाद की मूवी जैसी है, जैसा जहां 2013-14 में उन्होंने अपनी डायरेक्शन लॉस की थी। इनह्यूमन जैसा डिजास्टर शो उन्होंने बनाया था, उसकी मूवी बनने वाली थी, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। वैसा भी मार्वल जो है एंड गेम के बाद से अपनी डायरेक्शन खो चुका है, लेकिन अब वो अपने आप को यहाँ पे रिकॉन्फिगर उसी तरीके से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हल्क के रिगार्डिंग भी स्टैंड, किस तरीके से यहाँ पे हल्क के कैरेक्टर को आने वाले फ्यूचर में देखते हैं एमसीयू या फिर केविन फाइगी, ये चीज भी वॉच रिपोर्ट ने रिवील करी कि यहाँ पे केविन फाइगी डेफिनेटली इस बात से अवेयर है कि जिस तरीके से उन्हें हल्क को एमसीयू में प्रेजेंट करना चाहिए था, या फिर जिस तरीके उसकी कॉमिक प्रेजेंटेशन है, वो एक्यूरेटली अभी तक यहाँ पे लाइव एक्शन में डिस्प्ले नहीं हो पाई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि जो राइट्स की सिचुएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की सिचुएशन है हल्क की, जो कि यूनिवर्सल के पास है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है, जिसकी वजह से या तो यहाँ पे हल्क जो एक फनी गैग की तरह बन के रह गए, या फिर एक सपोर्टिंग रोल के तौर पे मार्वल में बन के रह गए, जो और मेन स्पॉटलाइट उनके ऊपर कभी आ ही नहीं पाई। लेकिन शी हल्क ने जितनी भी चीजें यहाँ पे सेटअप करी है अभी हल्क के फ्यूचर के लिए, उसका कंटिन्यूएशन हमें बहुत बड़े लेवल पे कैप्टन अमेरिका द ब्रेन न्यू वर्ल्ड में, और उसके अलावा आने वाले शायद अगर शी हल्क का सीजन 2 बनता है, या फिर शी हल्क के रिगार्डिंग जो भी हमें चीजें दिखाई जाएगी, उसमें हल्क का एक न सिर्फ हीरोइक और मेन रोल होने वाला है, और वर्ल्ड वॉर हल्क की भी सीरीज या फिर जो मूवी है एक तरीके से फोर फ्रंट पे यहाँ पे मार्वल जो है फास्ट पेस पे डेवलप करने की कोशिश करेगा, और हल्क को वो प्लेस, राइटफुल प्लेस देने की कोशिश करेगा जो एमसीयू में आयरन मैन, थॉर या फिर बाकी ओजी एवेंजर्स की तरह डिजर्व करते हैं। वेल, मुझे लगता है कि यहाँ पे फैंस का भी थोड़ा सा 50-50 मामला है। चाहे अगर एमसीयू का कंटेंट ज्यादा हो तो ये बोलेंगे कि यार मार्वल की तो ओवर सैचुरेशन है, मार्वल बर्नआउट तो रियल है, लेकिन उसके बाद अगर एक लंबा ब्रेक जो कि द मार्वल्स मूवी के बाद हमें देखने को मिलने वाला है, मार्वल स्टूडियोज की मूवी
मूवीज के मामले में कि मार्वल स्टूडियोज की मूवी एक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से मुझे लगता है कि 2024 में शायद से हमें कोई भी मूवी रिलीज होती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक्टर्स की स्ट्राइक की नेगोशिएशंस कहीं आसपास भी अभी नियर टू क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे उनका प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत ही बड़ा अभी जो है क्लैश चल रहा है। तो ऐसे में 2024 का साल तो डेफिनेटली मार्वल स्टूडियोज मूवीज के मामले में मिस करने वाला है। हालांकि कुछ सीरीज बन के तैयार है, लेकिन क्या उनमें कुछ अगर चेंजेस करनी होगी तो वो शायद से अगर चेंजेस मार्वल स्टूडियोज करना चाहे तो वो एक्टर्स की स्ट्राइक के खत्म होने के बाद ही हो पाएगा, जिसकी वजह से कुछ और सीरीज भी जो कि आने वाली थी 24 में वो ज्यादा डिले हो सकती है, जिसमें से एगाथा की सीरीज हो सकती है। अब यहाँ पे इको की सीरीज का क्या स्टेटस है वो भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्हाट इफ का सीजन 2 बताया जा रहा है कि वो रेडी है। लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट, वो बड़ी फील जो मार्वल स्टूडियोज अपनी मूवीज और बड़ी सीरीज के साथ लेके आता है, जैसे कि लोकी सीरीज होगी, वैसी टाइप की सीरीज के लिए हमें जो है 2025 या फिर 26 तक का भी वेट करना पड़ सकता है। अगर एक्टर्स की स्ट्राइक ज्यादा देर तक चल सकती है तो डेफिनेटली जो मार्वल का बर्नआउट कह रहे थे, जो द मार्वल्स की कोई हाइप अभी जिस तरीके से नहीं चल रही है उस मूवी की, वो शायद जो है एक ब्रीदिंग स्पेस जो चाहिए था फैंस को या फिर मार्वल स्टूडियोज को अपने कंटेंट को रिफिगर करने के लिए, वो उनको एक्टर्स की स्ट्राइक के रूप में मिल रहा है। इन सब चीजों से जितने भी मैंने अभी चीजें आपके साथ डिस्कस की, हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे केविन फैगी या फिर मार्वल स्टूडियोज फैंस के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहता है। वो यहाँ पे बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट भी देना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ पे फिर नो वे होम के फॉर्म में हो या फिर शैंग ची के फॉर्म में हो, वो फैंस को एंटरटेन करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी जिस तरीके से 2012 में एक तरीके से उनका एक मिस डायरेक्शन वाला फेज आ गया था, उन्होंने कुछ अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। लेकिन मार्वल खुद से अवेयर है इन सारी चीजों के बारे में और वो इनको चीजों पर काम करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब अगर यहाँ पे उन्हें बहुत सारे कंटेंट को यहाँ पे ट्रिम ही क्यों ना करना पड़े। वेल गाइस, आप इस सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये डिटेल वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, से बी मार्वलस।